नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का अगला भाग। पिछले भाग में हमने 2 वर्ष के लिए कुछ प्रश्न किए थे। आज हम उससे कड़ी में 2 वर्ष वाले और कितने प्रकार के प्रश्न पूछ जाते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और उसके अगले वीडियो में 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज से लेकर किस प्रकार के प्रश्न पूछ जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, कोई धन 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, तब इसका CI 102 रुपये बनता है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि इसी दर पर इसी समय में इसका SI कितना बनेगा, इसी मूलधन पर, और मूलधन कितना है। देखिए, हमें मूलधन और SI पूछा, हम कैसे करेंगे। इसके 1-2 तरीके हैं, हम सभी तरीकों से करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि 4% पहले साल में वृद्धि हुई। हम इसको इस प्रकार करें कि पहले साल 4% वृद्धि होगी, अगले साल भी 4% वृद्धि होगी, और अगले साल 4% मतलब जो पहले साल वृद्धि उसी पर भी तो वृद्धि होगी। हमने पढ़ा था भी कि जैसे डिस्काउंट में पड़ता है कि कुल कितना डिस्काउंट मिलता है, उसी प्रकार हमने पिछले वीडियो में सीखा कि कुल वृद्धि किस प्रकार निकालते हैं। हमने सीखा था x + y + xy बट्टा 100। इससे क्या आ जाएगी, 2 साल में कुल कितनी दर लगी वो इसमें हमें सीधी मिल जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे। x का मान भी 4% है और y का मान भी 4%, यानी कि पहले साल भी 4% रेट थी, अगले साल भी 4% रेट है। तो करिए 4 + 4 इधर हो गए 4 × 4 बट्टा 100। तो देखिए 4 + 4 कितने हो गए 8 प्लस, देखिए 4 × 4 होता है 16 में 2 का 100 का भाग देंगे तो पीछे से 2 संख्या छोड़कर पॉइंट आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा 8.16% कुल ना मूलधन पे ब्याज लगा 2 साल में। अब देखिए ये भी ब्याज आ रहा है, ये भी 2 साल का कुल ब्याज आ रहा है। तो यानी कि 102 किसके बराबर है, 8.16 के बराबर। तो हमें 100 के बराबर ज्ञात करना। सूत्र कौन सा, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। तो लिखिए 102 बट्टा 8.16 इंटू 100 कर लेंगे। अब देखिए ये पॉइंट हट गए यहाँ से, तो फिर से कितने जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए। अब हम भाग देंगे 102 में, 102 का भाग इसमें 816 में, तो कितनी बार जाएगा भाई, देखिए 8 बार जा रहा है। और 8 का भाग 1000 में कितनी बार जाता है, 125 बार, और 0 का 0, यानी कि हमारे पास मूलधन आ गया कौन सा कि 1250 रुपये। इसका क्या आ गया, मूलधन आ गया। अब देखिए हमारे पास मूलधन आ गया, हमें SI पूछा है, तो हम SI कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए हमें पता है कि 1250 पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया, तो वही PRT बट्टा 100, इसको हल कर लेंगे। तो हमारे पास देखिए 125 × 4 हमारे पास कितने हो गए 500, 500 × 2 कितने हो गए 1000, और 1000 में 10 का भाग देने पर हमारे पास कितना आ गया, SP कितना आ गया हमारे पास, सॉरी SI हमारे पास आ गया 100 रुपये। अब देखिए अगर हमें सीधा ऐसे ही पूछ ले भाई, हमें मूलधन पूछा ही नहीं, हमें मूलधन बिना ज्ञात किए में ऐसे ही ज्ञात करना, तो कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि भी देखिए 2 साल में 4 + 4 यानी 8%, तो उसमें क्या लगेगा, साधारण ब्याज की दर लगेगी, यानी 8% ब्याज तो साधारण प्रतिशत पर मिल रहा है, और 8.16 मिल रहा है उसको चक्रवर्ती ब्याज पर, यानी कि 102 बराबर है 8.16 के। तो हमें 8 के बराबर कितना हो, उसको ऐसा सीधा हम ज्ञात कर सकते हैं कि 102 बटा 8.16 इंटू 8। इससे क्या होगा, हमें सीधा साधारण ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से 2 जीरो लग गए। अब 102 का भाग 108 में कितनी बार गया भाई, 8 बार। 8 का भाग 800 में कितनी बार गया, 100 बार, यानी कि 100 रुपये। इसको हम सीधा भी ऐसे इसको निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे कितना आ रहा है 100 रुपये, इसको इतना बड़ा करो तो भी ऐसे कितना आ रहा है हमारे पास 100 रुपये आ रहा है। अब देखिए हमने एक और तरीका सीखा था, जैसे कि हमने कई सवालों में काम लिया कि प्रतिशत देर का उसको भिन्न में बदल दीजिए। तो यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 4% का भिन्न रूप 1/25 आ गया। कैसा है, इसमें हमने 4 में 100 का भाग देने पर। देखिए फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, और हमने सीखा था कि हमें SI कैसे हमें प्रिंसिपल क्या मानना पड़ेगा। प्रिंसिपल हम हमेशा क्या मानते हैं, जो संख्या बट्टे में आई उसका स्कोर मानते, क्योंकि समय 2 साल है इसका स्कोर मानते हैं। तो 25 का स्कोर कितना हो गया 625, यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास हो गया 625 रुपये। अब देखिए भाई 625 का 1/25 हमारे पास कितना हो गया 25 हो गया, दूसरे साल भी 25 हो गया,
और इस 25 पर तो ब्याज देगी दूसरे साल में, तो 25 का 1/25 हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए पूरा 50, 25 प्लस 25 50 और 1 51, ये 51 हमारे पास क्या आ गया, CI आ गया, पूरा क्या आ गया, CI आ गया। और हमें ऐसा ही ज्ञात करना, यानी कि हमें किसका मान ज्ञात करना है, 50 का मान ज्ञात करना। 51 का मान हमारे पास दिया हुआ 102/51 इंटू 50। तो देखिए इसको हल करने पर हमारे पास कितना आ गया, 2 बार भाग गया और 2 इंटू 50 हमारे पास कितना रुपये आ गया, 100 रुपये आ गया। चाहे इसको किसी भी प्रकार हल करो, इसका आंसर हमेशा 100 रुपये आ रहा है। हमारे पास 3 तरीके मिल गए। और इसमें अगर प्रिंसिपल ज्ञात करना होता तो हम यहाँ पे 100 की जगह किससे गुणा कर लेते, सीधा 125 से गुणा करके इसको हल कर लेते। अब एक और तरीका करना चाहिए इसी पर्सन में, तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर सीधे ही मान लीजिए प्रिंसिपल हमारे पास 100 है। जनरली हम प्रिंसिपल 100 इसलिए नहीं मानते कि हमारा पॉइंटों में आंसर मिल जाता है, और पॉइंटों में कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट होता है इसलिए हम मानते नहीं है, लेकिन एक बार इसमें ट्राई कर लेते हैं। देखिए 100 का 4% पहले साल लगा 100 पर, दूसरे साल भी 4% लगा, कम से कम इतना तो लगना ही है। उसके बाद देखिए भाई इस 4 पर वापस 4% ब्याज लग रहा है, क्योंकि पहले साल पे जो ब्याज लगेगा उस पर ब्याज लगेगा। तो इस 4 का मान कितना हो गया, 0.16 हो गया। 4 का 4% 0.16 हो गया। अब सबको जोड़ेंगे 4 और 4 8, 8 प्लस 0.6 तो हमारे पास कितना हो गया, 8.16, जो हमारे पास ऐसा करने पे भी आया। तो इस पर्सन को आपके पास इतने सारे तरीके, किसी भी तरीके से करो आपको आंसर हमेशा आसानी से मिल सकता है। और सबसे एक और तरीका बचता लास्ट में कि हमने स्कूल में सीखा जो फॉर्मूला था चक्रवृद्धि ब्याज का, उसकी सहायता से हल कीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आपको इसी तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न इस प्रकार है, समय दे रखा कितना भी 2 वर्ष दे रखा है, यहाँ पर T लिखा, समय बराबर 2 वर्ष, SI दे रखा है, CI दे रखा है। हमें ज्ञात करना रेट ज्ञात करनी और प्रिंसिपल ज्ञात करना। हमेशा ध्यान रखना इस प्रकार के प्रश्नों में जब तक न कहा जाए हमेशा वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की ही दर होगी। देखिए हम इसको कितने तरीक़ों से कर पा रहे हैं। पहला तो देखिए हमारे पास SI कितना आ रहा है, यहाँ पे 50 आ रहा है, SI 50 आ रहा है, तो यानी कि पहले साल में 25 रुपये ब्याज लगा और अगले साल में 25 रुपये ब्याज लगा। तो हम कर दे इसको फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले साल में 25 रुपये ब्याज लगा, अगले साल भी 25 रुपये ब्याज लगा, यानी कि 50 रुपये कुल ऐसे आ गया। अब देखिए कुल CI हमारे पास दे रखा 51 रुपये। अब देखिए कुल CI में हमें क्या ध्यान रखना, कम से कम 25 तो पहले साल इसमें भी लगेगा, दूसरे साल भी कम से कम 25 तो लगेगा। और इसमें चेंज क्या आएगा, पहले साल के CI पर भी इसमें CI लगता है वापस। तो हम करेंगे पहले साल का 25% है, ठीक है, सॉरी 25 रुपये दे रखा, यहाँ पर 25 दे रखा। अब देखिए कुल CI हमारे पास कितना आ रहा है, 51 आ रहा है, तो यानी कि बचा हुआ 1 रुपया कहाँ किस पे लग रहा है, जो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज है उस पर ब्याज लग रहा है, बचा हुआ 1 रुपया। तो हम इसमें रेट ज्ञात कर ले, तो रेट कैसे आएगी, 1 रुपये ब्याज मिल रहा 25 रुपये पर, तो 25 × 100 हल करने पर हमारे पास कितना आ गया, 4% इसमें दर आ गई। अब देखिए हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना, तो प्रिंसिपल ज्ञात करना बहुत ही आसान है। देखिए पहले साल का ब्याज कितना 25%, पहले साल का देखिए दर कितनी है 4%, तो यानी कि ये भी ब्याज है ये भी ब्याज है, तो सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए, तो हम 100 से गुणा कर लेंगे। तो देखिए 4 का भाग 100 में कितनी बार गया, 25 बार, तो इसका आंसर कितना आ गया, 625 रुपये इसका क्या आ गया, मूलधन आ गया, और ये 4% क्या आ गया, इसकी दर आ गई। अब देखिए हमने एक और सूत्र सीखा था, क्या था, CI माइनस SI बराबर होता है PR स्कोर बट्टा 100, यानी R बट्टा 100 का स्कोर का नाम है। देखिए दर हमारे पास इस प्रकार हमें हल करके निकालनी होगी 4%। देखिए CI माइनस SI का अंतर कितना दे रखा है, यहाँ पे देखिए 51 में से 50 के कितना बच गया, 1 बच गया। हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना और रेट हमें दे रखी कितनी, 4, हल कर लीजिए। 4 का भाग 100 में कितनी बार गया, 25 बार, 25 का स्कोर होता है 625, और 625 इस साइड ऊपर चला जाएगा, तो P बराबर हमारे पास वापस क्या आ गया, 625 रुपये, इसमें क्या आ गया, मूलधन आ गया। दोनों ही तरीके से करो, इसको आसानी से हम हल कर सकते हैं। देखिए हमारे पास अगला प्रश्न सेम इसी प्रकार का, समय 2 वर्ष दे रखा है, CI दे रखा है, SI दे रखा है, हमें रेट ज्ञात करनी और प्रिंसिपल ज्ञात करनी, जैसा इस प्रकार प्रश्न में किया।
देखिए हम तरीका वही करेंगे कि पहला साल लिख दिया, दूसरा साल लिख दिया, और हम जानते हैं कि पहले साल और दूसरे साल का साधारण ब्याज हमेशा समान होता है। तो यानी कि 2 साल का 900 रुपये साधारण ब्याज बना, तो पहले साल इसमें से 450 लगा और दूसरे साल भी 450 रुपये साधारण ब्याज हुआ। अब देखिए, लेकिन CI हमारे पास कितना है, 954 रुपये। अब हम जानते हैं कि ये 450 और 450 कम से कम CI में तो आएंगे। CI में और क्या चेंज आएगा, पहले साल पर ब्याज अतिरिक्त मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कितना अतिरिक्त मिल रहा है, 54 रुपये। आई बात समझ में। अब देखिए 54 रुपये किस पर ब्याज मिला, 450 पर। तो ज्ञात कर लीजिए कि 450 54 बट्टा 450 इंटू हमारे पास आ गया 100। अब इसको 6 के टेबल से काट ले, 9 के टेबल से 6 बार गया, 5 50 बन गया, 50 का भाग 100 में 2 बार, यानी कि रेट हमारे पास आ गई 12%। अब प्रिंसिपल ज्ञात करना, हम जानते हैं कि पहले साल का ब्याज कितना है, 450 रुपये, और दर से कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, तो इंटू 100 हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल जो हम मान रहे हैं। तो देखिए इसको काट दे, 4 के टेबल से काट, 4 का भाग इसमें 25 बार गया, इसमें 3 बार गया, 3 का भाग 45 में कितनी बार गया, 15 बार, 0। इसको हम 25 से गुणा कर लेंगे। इसको हल करने पर हमारे पास देखिए 0 आ गया, 25 इंटू 5 125, असल के 12 लग गए, और 25 और 12 हमारे पास कितने हो गए, 37 हो गए, यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया, 3750 रुपये हो गया। देखिए हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, दे रखा है पहले साल की चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है, 4%। अगले साल की चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है, 5%। प्रिंसिपल दे रखा 25,000, समय दे रखा 2 वर्ष, और हमें ज्ञात करना भी इसका CI कितना होगा, और साथ में अमाउंट यानी मिश्र धन ज्ञात करना कि मिश्र धन कितना होगा, दोनों हमें पूछे गए। देखिए हम इसको कैसे करेंगे। इसको करने के हमारे पास तरीका बता रहा हूँ। पहले के तरीका ये हो गया हमारा कि 4% को भिन्न रूप में चेंज कर दीजिए, हमारे पास कितना हो गया, 1/25। 5% को भी भिन्न रूप में चेंज कर लीजिए, हमारे पास कितना हो गया, 1/20 हो गया। अब देखिए हमने सीखा था भाई अगर मतलब एक भिन्न रूप है इसका स्कोर करना, वो तब करते हैं जब 4% ही 2 बार लग रही है या फिर 5% ही 2 बार लग रही है। लेकिन इस बार हमारे पास क्या हो गया, 4% अलग आ गया, 5% अलग आ गया, तो हम प्रिंसिपल क्या मानेंगे, हम प्रिंसिपल मानेंगे दोनों का मल्टीपल मानेंगे। हम प्रिंसिपल क्या मानेंगे, दोनों का मल्टीपल मानेंगे, यानी कि 25 इंटू 20 हमारे पास कितने हो गए, 500 हो गए। 25 इंटू 20 हमारे पास कितना हो गया, 500 हो गया। अब देखिए पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया। पहले साल का ब्याज कितना होगा, देखिए पहले साल लग रहा है 4%, यानी 500 का 1/25। देखिए हम यहाँ पे 1/25 से गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 25 कट जाएगा, पीछे क्या बच गया, 20 बच गया। अब देखिए दूसरे साल लग रहा है ब्याज 5%, तो यानी कि 500 का 5% कितना हो गया हमारे पास, 5% यानी 1/20 निकाले तो हमारे पास कितना हो गया, 25 हो गया। और दूसरे साल फिर से क्या लग रहा है कि मतलब पहले साल जो ब्याज लगेगा उस पर तो भी ब्याज लग रहा है, तो इस पर भी क्या लगेगा, 1/20 लगेगा। तो निकाल दीजिए इसका 1/20, इसका 1/20 हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए भाई कुल CI हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 20 + 45 और एक 46 हमारे पास आ गया। अब इसको हल करना है, सूत्र कौन सा लगेंगे, वही सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए, ऊपर हम रियल वैल्यू रखेंगे तो क्या आ गया, 25,000 आ गया। ये किसके बराबर है, 500 के बराबर। हमें ज्ञात करना किसके मान भाई, 46 का मान ज्ञात करना। तो कर लीजिए भाई, यहाँ पे 00 से 00 कट गया, 5 का भाग इसमें कितनी बार गया, 5 बार 0 आ गया। अब इसका CI हमारे पास कितना आएगा, 0 हो गया। 46 को हम 5 से गुणा करें हमारे पास कितना हो जाएगा, 230 आ जाएगा, यानी कि इस पे कुल CI कितना आ रहा है हमारे पास, 2300 रुपये इस पे क्या आ रहा है, CI आ रहा है। अब देखिए हमें अमाउंट ज्ञात करना है। अमाउंट तो आसान होता है कि CI + SI कर लीजिए, सॉरी प्रिंसिपल + CI कर लीजिए, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27,300 रुपये हमारे पास क्या आ गया, इसका अमाउंट आ गया। अब देखिए अगर हम इसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरा मान कर नहीं करो, तो इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा कितना, 25,000 दे रखा है, कितना दे रखा, 25,000। अब देखिए पहले साल 25,000 पे दर ब्याज कितना लग रहा है,
4% का ब्याज लग रहा है। तो निकाल दीजिए भाई 25,000 का 4%। तो कैसे ज्ञात करेंगे 4%? इसको 25 × 4 हमारे पास कितना हो गया? 100 हो गया, और 2 जीरो पहले कट गए तो पीछे क्या बच गया हमारे पास? केवल 1 जीरो। ये हमारे पास कितना आ गया? 25,000 का 4% कितना आ गया? 1,000। दूसरे साल लग रहा है भाई 25,000 का 5%। तो वही कर लीजिए भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो पीछे बचेगा 250 × 5 यानी कि 1250 रुपये हो गया हमारे पास। अब ध्यान क्या रखना भाई, ये तो हो गया मूलधन पर ब्याज, ये भी हो गया मूलधन पर ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है भाई, जो पहले साल ब्याज लगा उस पर भी तो ब्याज लग रहा है। तो ज्ञात कर लीजिए भाई 100 पर कितना ब्याज मिल रहा है। 100 पर दर लग रही है 5% की दर से, 1000 पर। तो 1000 का 5% कितना होगा? देखिए 1000 का 10% का मान 100 होता है, तो यानी 5% का मान कितना हो गया? 50 हो गया। इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ने पर हमारे पास देखिए ये सीधे हमारे पास आ गया 2300 रुपये। हमारे पास क्या आ गया? सीधा हमारे पास CI आ गया। और CI को प्रिंसिपल में जोड़ लीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा? मिश्रधन आ जाएगा। इस प्रकार में हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, ये भी बहुत ही आसान है, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। रीज़न क्या है कि हम प्रिंसिपल मानने की ज़रूरत भी नहीं, हमें सीधा प्रिंसिपल दे रखा। ये तब काम आती है, तब आसान लगती है जब हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ नहीं हो। अब देखिए हम एक और तरीके से इसको करने का प्रयास करें। हमने सीखा था भाई पहले साल 4% का ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल 5% का ब्याज मिल रहा है। तो हम ज्ञात कर ले कि पूरे मतलब इसके मूलधन पर कुल ब्याज कितना मिल रहा है 2 साल में। तो उसका तरीका हमने सीखा था x + y + xy बटा 100। इससे भी क्या होगा? इस पर्सन का आंसर मिल जाएगा। एक बार हम इसको करके देख लेते हैं कि पहले साल कितना भी 4 है, दूसरे साल कितना है 5 है, और अगले साल 5 × 4 बटा 100। देखिए 4 और 5 हमारे पास कितना हो गया? 9, और 20 बटा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, पीछे क्या बच गया? 0.2 बच गया। अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गया? ब्याज आ गया 25,000 पे। तो ज्ञात कर लीजिए 25,000 × 9.2 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 हट गया, यहाँ पे और लग गया। अब देखिए 25 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 50 आ गया, 5 कैरी हो गया। और 25 को हम 9 से गुणा करेंगे 250 आता है, सॉरी 225। 225 + 5 कितना हो गया? 230। हमारे पास फिर आंसर कितना आ गया? 2300 रुपये आ गया। अब देखिए हमारे पास इस प्रश्न को करने कितने तरीके हो गए? 2-3 तरीकों के। और एक तरीका सबसे आसान जो हमने स्कूल में सीखा है, पूरा फॉर्मूला लगा के हल करो तो भी इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अब आपको देखना कि आपको किस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको हम कैसे हल करेंगे? देखिए हमारे पास प्रश्न इस प्रकार है, 10% रेट है और दूसरे साल का हमारे पास CI दे रखा है 132 रुपये, और हम प्रिंसिपल दे रखा। प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना, तो करेंगे कैसे? देखिए इसको हम पहले कर लें कि भी R 1/10% दे रखा है, इसको भिन्न में चेंज कर लीजिए 1/10। देखिए 10% में चाहे हम सीधा प्रिंसिपल 100 माने या फिर इस प्रकार माने, कोई चेंज नहीं, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल 100 आ रहा है। देखिए प्रिंसिपल क्या आएगा? जो नीचे बिन लिखी हुई इसका स्कोर कर दीजिए, तो इसका स्कोर कितना आएगा? देखिए 100 का 10 का स्कोर हमारे पास कितना आ गया? 100 आ गया हमारे पास। अब देखिए ये हो गया हमारा पहला साल, ये हो गया हमारा दूसरा साल। अब हल कर लीजिए, 100 का 10% 10 हो गया, 100 का 10% 10 हो गया, 10 का 10% है यानी कितना हो गया हमारे पास? 1 हो गया। अब देखिए जैसे पर्सन ने बोला है, पर्सन ने बोला भाई दूसरे साल का CI यानी दूसरे साल का ब्याज दर का हमारे पास 132 रुपये, और दूसरे साल का ब्याज यहाँ पे कितना आ रहा है? 11 रुपये, यानी कि 132 किसके बराबर? 11 के बराबर। तो वही सूत्र लगा दीजिए, सेम बट्टा सेम, ऊपर तो वैल्यू रखनी है, सेम बट्टा सेम। ये भी चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल का, ये भी चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल का। अब हम प्रिंसिपल ज्ञात करना, प्रिंसिपल हमने 100 माना तो 100 से गुणा कर लीजिए। तो इसको 100 से गुणा करने पर देखिए हमारे पास भाग कितनी बार गया? 1 2 12 बार, तो हमारे पास कितना हो गया? 1200 रुपया हो गया। अब ध्यान रखना, अगर इसमें पूछ लेता भाई कि 2 साल का इसमें सेम दर से ऐसा ही कितना होता, तो हम यहाँ पे किससे गुणा करते? इसको 20 से गुणा कर लेते। तो 132/11 × 20, इस प्रकार हम इसका क्या निकाल देते? कुल ऐसा ही निकाल देते 2 साल का। और हमें चाहे कुछ भी पूछ ले कि पूरा 3 मतलब पूरा 2 साल का CI कितना होगा, तो हमारे पास कितना होगा? 10 + 10 20 और 1 21,
हम यहाँ पे 21 से गुणा कर लेते हैं। सूत्र वही लगाते हैं, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। इस प्रकार हम किसी भी प्रश्न का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न सेम इसी प्रकार का, प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है। दर हमें दे रखी 6 से 2/3%, समय दे रखा 2 वर्ष, और हमें दूसरे साल का CI दे रखा हमारे पास 8 रुपये, जैसा इस प्रकार के प्रश्न में दे रखा था। तरीका वही, हम जैसा इस प्रश्न में किया, R क्या दे रखा 6 से 2/3%, यानी कि कितना हो गया 20/3%। अब देखिए प्रतिशत तो बिन में बदलने के लिए हम 100 का भाग देते हैं, तो इसमें 100 का भाग देंगे ना, तो 20 का भाग 100 में कितनी बार गया 5 बार, नीचे 3 लिखा हुआ है, तो 5 × 3 कितना हो गया हमारे पास 15 हो गया, यानी कि 6 से 2/3% का भिन्न रूप 1/15 होता है। तो हम प्रिंसिपल क्या मान लेंगे भाई, जो नीचे संख्या लिखी हुई इसका स्कोर मान लेंगे, तो इसका स्कोर कर लीजिए, तो हमारे पास कितना हो गया 225 हो गया। अब देखिए पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया। अब ध्यान क्या रखना भाई, पहले साल इसका 1/15 तो कितना हो गया 15 हो गया, दूसरे साल भी ये हो गया, आई बात मुझे, और वापस 15 का 1/15 कितना होगा हमारे पास 1 होगा, यानी कि दूसरे साल का CI हमारे पास कितना हो गया 16 आ गया। लेकिन प्रश्न में कितना दे रखा 8 दे रखा, तो सूत्र वही सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। लेकिन ऊपर क्या रखनी रियल वैल्यू, ये दूसरे साल का CI हो गया, नीचे क्या रखनी जो हमने ज्ञात की 8 हो गया। अब देखिए हमें पूछा क्या भाई प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमने 225 माना, तो 225 से यहाँ पर गुणा कर लीजिए। 8 का भाग कितनी बार गया इसमें 2 बार। अब देखिए 225 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा भाई 112.5 रुपये, इसका क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। अब अगर आप इसको बार बार इस तरीके से नहीं लिख रहे हो, तो देखिए हमने क्या सीखा अभी तक, कि हमने सीखा भाई 1/A आ रहा, तो इसका प्रिंसिपल हम क्या मान रहे भाई A स्कोर मान रहे, राइट बात है। और देखिए हमारे पास दूसरे साल का CI हमारे पास कितना आ रहा है A+1 आ रहा है, ये हमारे पास क्या हो गया सेकेंड ईयर का क्या आ रहा है CI आ रहा है। और देखिए कुल CI कितना आ रहा है हमारे पास, कुल CI आ रहा है 2A+1, जो हमने अनुपात की सहायता से सीखा कि 2:1 होता है। तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को इससे भी कर सकते हैं कि हमारे पास देखिए 8 आ गया, और हमें पता दूसरे साल का CI हमारे पास कितना होता है A+1 होता है, हमें इतने करने की जरूरत भी नहीं है। 1 हमने 15 लिखा, तो हमें पता चल गया भाई A का मान हमारे पास कितना है 15, सॉरी A का मान कितना हो गया 15 + A कितना हो गया 16 हो गया। अब देखिए हम प्रिंसिपल ज्ञात करना, हम A स्कोर से गुणा कर लेंगे, और A स्कोर हमारे पास कितना है 15 का स्कोर 225। इससे क्या होगा हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी, और हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रिंसिपल क्या मान रहे, पहले साल कितना मिल रहा है, दूसरे साल कितना मिल रहा है वगैरह वगैरह। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है 15% वार्षिक है, और CI - SI का अंतर दे रखा है, और हमें ज्ञात करना है कि इसका ये कितना आएगा क्वेश्चन मार्क CI कितना है, ये भी हमें ज्ञात करना। देखिए अगर हमें केवल इतना पूछता कि मतलब केवल प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए जब CI SI का अंतर दे रखा, तो सूत्र हम लगा देंगे CI - SI का अंतर, यानी कि डिफरेंस हो गया बराबर PR/100 का स्कोर। इससे भी इस प्रश्न को आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हमारे पास इस D का मान, यानी कि CI - SI का अंतर कितना आ रहा है 180 आ रहा है, P अपने जगह हो गया, R/100 यानी 15/100, 15/100 हमारे पास कितना होता है 3/20, यानी कि 5 के पार्ट से हम काट रहे, इसका क्या कर रहे हैं स्कोर कर रहे हैं। अब देखिए प्रिंसिपल हमारे पास हो गया 180 इंटू देखिए 3/20 और 3/20, तो हमारे पास कितना हो गया 20/3 और 20/3। अब इसको काट दिए, 3 × 3 कितना हो गया 9, भाग कितनी बार गया भी 2 बार चला गया। तो देखिए प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो गया 20 का क्यूब, यानी कि 8000 सीधे हमारे पास क्या आ रहा है प्रिंसिपल आ रहा है। और हम प्रिंसिपल ज्ञात करने के बाद में CI आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। या फिर देखिए इस प्रश्न को करने का एक और तरीका हमारे पास है कि ये 15% है, 15% में हम प्रिंसिपल अगर 100 मानेंगे तो हमें क्या होगा दशमलव भिन्न में संख्या मिल जाएगी, तो हम इसमें करने में दिक्कत हो जाएगी, तो हम इसको पहले भिन्न रूप चेंज कर लें। 15% का भिन्न रूप हमारे पास होता है 3/20 होता है, याद रखना 15% का भिन्न रूप हमारे पास कितना हो गया 3/20। अब देखिए हम प्रिंसिपल क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल हमेशा मानना हमने सीखा कि जो नीचे संख्या लिखी हुई है उसमें घात समय लगा दीजिए। अब इसमें घात समय हमारे पास इसमें दे रखा था 2 वर्ष, ये सूत्र भी किसके लिए 2 वर्ष के लिए, इसमें हमारे पास कितना दे रखा था 2 वर्ष दे रखा था।
तो 2 वर्ष है तो इसमें 20 का स्कोर करेंगे, हमारे पास कितना हो गया 400 हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 400 का हमें करना 3/20, यहाँ पर हम करेंगे 3/20, तो 20 का भाग 400 में कितनी बार गया 20 बार, 20 × 3 हमारे पास कितना हो गया 60, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा भाई 60। और देखिए दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज में भी तो लगा था कुछ ना कुछ, तो 60 का 3/20, तो इसमें भाग दे कितनी बार आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। इस प्रकार हमारे पास देखिए CI मिल गया हमारे पास 69, और देखिए SI माइनस CI कितना मिल गया हमारे पास, SI माइनस CI हमारे पास कितना मिल गया भाई 9 मिल गया हमें। देख लीजिए अब हम जो भी ज्ञात करें इसको आसानी से ज्ञात कर लेंगे, सूत्र वही सेम बटा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास ऊपर लिखेंगे वास्तविक संख्या CI माइनस SI बटा CI माइनस SI आ गया, इंटू हमें ज्ञात करना प्रिंसिपल, तो हम 400 से गुणा कर लीजिए। अब देखिए एक और ख़ास बात, हमने यहाँ पे हल किया तो भी यही वैल्यू आ रही है। देखिए 180 बटा 3 × 3 कितना हो गया 9 आ रहा है हमारे पास, 20 × 20 हमारे पास कितना हो रहा है 400 आ रहा है। यानी कि इस वाले तरीके से करो, इस वाले तरीके से करो, संख्या सेम आ रही है हमारे पास पूरी। अब देखिए इसको हल करने पर भी हमने हल किया, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। अब देखिए हमें CI ज्ञात करना, CI हमारे पास कितना है 69 नहीं, यहाँ पर कितना है टोटल, देखिए 60 + 60 हमारे पास कितना हो गया 120 और 9 हमारे पास CI कितना हो गया 129 हो गया। अब देखिए CI ज्ञात करने का सूत्र वही सेम बटा सेम, तो लगा देंगे 180 बटा 9 इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए, तो हम 129 से इसको गुणा कर लेंगे। तो कितनी बार गया भाई 20 बार, 20 को हम 129 से गुणा करेंगे, 0 का 0 हो गया, 18 9 का डबल कितना हो गया 8 हो गया, और कितना हो गया हमारे पास 25 हो गया। इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया 2580 रुपये, इसका क्या आ गया CI आ गया। और अगर मैं पूछता ऐसा ही कितना होता तो हम यहाँ पे 120 से गुणा करके इसको हल कर लेते। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।